अगर ये मेरी बात अगर मोदी जी, योगी जी, प्रशासन के कोई भी अधिकारी सुन रहे हो, मेरा फोटो भी जा रहा होगा, मैं बात भी कर रहा हूँ, या तो मुझे सजा दे, वरना मेरी बात का कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकालें। पूरा समर्थन योगी जी के लिए, मोदी के लिए पूरा समर्थन तहे दिल से, चाहे कोई भी आए। तो फिर तो सुशांत को भी वोट देना पड़ेगा। आप फिर मजबूरी है, मजबूरी है, सबके सामने कह रहा हूँ, मजबूरी है। क्या जरूरत थी अपने देश को बर्बाद करने की? क्या जरूरत थी इतनी महंगाई बढ़ाने की? और अखिलेश जी जो है ना, मिलजुल कर काम करने वाले हैं, यानी कि वो मुसलमानों के हित की बात भी करते हैं और मुसलमानों को साथ लेकर भी चलते हैं। इस समाज में इन नालायकों की गिनती मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। वादे करते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन शायद 99% वादे करने के बाद 1% भी कसौटी पे खड़े नहीं उतरते। कौन जीतेगा यूपी? आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे की खास पेशकश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर यह सवाल पूछने का सिलसिला अब बिजनौर जिले की बढ़ापुर सीट पर पहुंच गया है। ठाकुर और सैनी मतदाताओं वाली विधानसभा सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहां से सुशांत सिंह विधायक हैं। पिछले यानी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए इस इलाके में वोटरों की संख्या 3,38,100 थी। सुशांत सिंह को 78,744 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार हुसैन अहमद को 68,920 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी फहाद यजदानी रहे थे, उन्हें 50,684 वोट मिले थे। कुल मिलाकर अल्पसंख्यक और दलित मतदाताओं में हुए विभाजन का फायदा भाजपा उम्मीदवार सुशांत सिंह को मिला था। भाजपा ने यह सीट बहुजन समाज पार्टी से छीनी थी। कौन जीतेगा यूपी? यह सवाल हम लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से पूछ रहे हैं और इसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं बाढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र में। बाढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र का गठन डिलिमिटेशन कमीशन 2008 के तहत हुआ था और 2012 में यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव करवाया गया था। 2017 में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ और मुख्य रूप से आमना सामना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सुशांत सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के उम्मीदवार हुसैन अहमद को करीब 10,000 वोटों से पराजित किया था। पिछले करीब 5 वर्षों में मौजूदा विधायक सुशांत सिंह अपने इलाके के लिए क्या कर पाए, लोग उनसे कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं, आइए जानते हैं। शीश राम सैनी। क्या है माहौल आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग? अभी तो डामाडोल है मामला। हाँ, कोई निश्चित नहीं है कि भाजपा को ही वोट जा इस एरिया का। ऐसा क्यों? ऐसा नो कि पहले नोटबंदी हुई थी, शुरू में नोटबंदी हुई, उसके बाद में कोई यहाँ आज तक भी लाइन लग रही हैं, वो व्यवस्था नहीं सुधरी। उसके बाद में इलेक्शन फिर आया, हाँ नहीं यो होगा वो होगा यो होगा, आज तक लाइन में लग रहे हैं, दुनिया भर की परेशानी है। आप सैनी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, मैं जहाँ भी गया ज़्यादातर सैनी समाज ने बीजेपी का ही साथ दिया। आज तक दे रहे हैं, आज तक दे रहे हैं, आज तक हम भाजपा की हैं। पूरा सैनी समाज भाजपा का है, लेकिन मन हट सा रहा, कोई फायदा नहीं। ऐसा तो नहीं है नाराज़गी अभी है और फिर चुनाव का मौका आएगा तो फिर दोबारा फिर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बता रहे हैं हकीकत बता रहे हैं, ऐसे एरिया सही बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो विकल्प क्या है फिर? समाजवादी से अगर सैनी समाज का कोई आदमी आ गया तो सीट पक्की। अगर सैनी समाज का कोई आदमी आता है तो बिल्कुल उसकी लिख लगी। और या सैनी समाज से अगर भाजपा कैंडिडेट आता है तो लिख लगा। मतलब ये है कि सैनी समाज इस बार जो है अपने बिरादरी के प्रत्याशी के साथ रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो भाजपा से है चाहे सपा से है। सपा है। नाम बताइए। मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, क्या है माहौल आने वाले चुनाव को लेकर? माहौल तो सही है, लेकिन इसमें जो है पार्टी कई सारी हैं, जो है समाजवादी हैं, समाजवादी का भी यही नहीं डिक्लेयर हो रहा कि कौन किसको टिकट हो।
अभी इसमें यही पता नहीं चल पा रहा है कि काफ़ी सारे दावेदार हो रहे हैं, बहुत हैं दावेदार, 7-8 कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक यही पता नहीं चल रहा। रही बीजेपी की बात, बीजेपी से जो है बीजेपी का भी अभी डिक्लेयर नहीं हो रहा कि कौन आता है कौन नहीं, लेकिन इस बार जहाँ तक बीजेपी से तो मौजूदा विधायक है ही। लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ उस चीज़ का, लेकिन आपको क्या लग रहा है उनका टिकट बदल जाएगा? हो भी सकता है जी। वजह? ये तो देखो जी, जब यहाँ आने पिछली बार निकल के गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने यहाँ आकर कोई भी विकास नहीं कराया जी, कोई विकास का कार्य नहीं कराया, और ना ही इधर आए, और जब अब इलेक्शन नज़दीक है तो अब इधर आ रहे हैं जी। लेकिन इस बार सीट जहाँ तक उम्मीद है बसपा की उसकी निकलेगी, समाजवादी की। ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। सर पहले नाम बताइए। हमारे गांव का नाम जो है हरकिशनपुर जैनुल आवेदीन, और इसकी जो गांव सभा है वो है महीउद्दीनपुर। अभी फिलहाल क्या माहौल है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है? देखिए, वैसे तो माहौल तो लगभग ठीक ठाक ही है। कहीं कहीं गवर्नमेंट के विपरीत भी है और उसके पक्ष में भी है। ये तो आप जानते हैं कि दोनों तरह के लोग मतलब वो करते हैं, परंतु यह है कहीं कहीं लोग गवर्नमेंट से नाराज़गी भी है, जैसे कि किसानों का साथ गवर्नमेंट ने दिया और किसान अपनी बात पड़े रहे, और आज भी मतलब जो है उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब गाँव के लोग तो ज़्यादातर किसानों से जुड़े भी हैं। हाँ, तो अब गवर्नमेंट का तो मुझे लगता है कि अभी तो मतलब जो है जो मौजूदा सरकार है यही आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ। मतलब ये सरकार रिपीट कर रही है, तो किसानों का फिर जो मतलब आप लोग किसान हैं तो किसान आंदोलन का असर क्या वोट? किसान आंदोलन का असर पड़ेगा उसमें, ऐसी बात नहीं, उसकी नाराज़गी गवर्नमेंट को झेलनी पड़ेगी किसान आंदोलन की। हाँ, उसमें क्योंकि जब मान लीजिए जिस चीज़ को हम नहीं चाहते या गवर्नमेंट उसे हमें देना चाह रही है, तो उसमें नाराज़गी तो ज़रूर पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसका नुकसान गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। या कहीं ऐसा है कि चुनाव आते आते लोग जो है फिर दोबारा एक बार फिर चले जाएंगे भाजपा की तरफ? नहीं, खैर ऐसा तो मुश्किल है, परंतु ये तो आप कुछ व्यक्तिगत चीज़ें भी ऐसी होती हैं। मान लीजिए एक बार को आदमी अगर गवर्नमेंट के विपरीत नहीं जाता, लेकिन कुछ की व्यक्तिगत तरह ऐसी होती है कि गवर्नमेंट की तरफ भी झुक जाता है, कभी भी चला जाता है। हाँ, लेकिन फ़िलहाल तो अभी मुझे ये लगता है कि सरकार को अब मौजूदा हालत में भी नुकसान है। हाँ, क्योंकि इस समय जो कई लोग जब बात होती है वोटरों का बंटवारा भी है इस बार, अभी तो क्लियर नहीं कह सकते कि सरकार हमारी बीजेपी की आएगी या समाजवादी की आएगी या बीएसपी की आएगी या कांग्रेस आएगी। अभी क्लियरिटी किसी की नहीं है बिल्कुल भी। क्या है, किसानों के आंदोलन का क्या असर लगता है? असर तो लगेगा, पक्का असर लगेगा। घाटे में जाएगी बीजेपी सरकार, इस समय तो घाटे में है। तो किसे देंगे लोग फिर वोट? देखो, जो भी पार्टी आएगी, बसपा को दें, सपा को दें या कांग्रेस को दें, बीजेपी को तो कम वोटिंग करेंगे ये लोग अब के। पिछली बार जैसा माहौल नहीं है भाजपा का? नहीं। तो अब चुनाव की बात तो आपको समझ में आती नहीं होगी ना। तो वोट डालने जाते हो? वोट डालना जा, तो फिर कैसे देते हो वोट? वोट मशीन बटन दबा दे। नहीं तो कैसे पता चलता है किसको डालनी है वोट? पता तो जब ही चलेगा पार्टी को। हाँ, नहीं, अब वोट किसको देनी है ये कैसे तय करते हो? बस जो तो तय करेंगे तो वो करेंगे। घर वाले बता देते हैं, बेटा बता देते हैं, हाँ वही ले जाते होंगे आपको वोट डलवाने, हाँ। है ना? पिछली बार किसको दी थी? मोदी को। मोदी को दी थी। हाँ। और अब की बार किसे दोगे? अब का कोई पता नहीं। अच्छा, हाँ। आप तो उम्र में सबसे बड़े हो, आप ही को तय करना चाहिए किसको अजी देनी है। अजी वो कहाँ, अब घर में 4 आदमी है, 4 ही निगाह। इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। और जब लोग कांग्रेस को वोट दिए, जब लोग कामयाब रही। फिर वोट देनी क्यों बंद कर दी कांग्रेस को? अब जिंगे को जनता चलती रही, उनके को चलते।
पहले तो नेहरू जी के नाम पे वोट देते होंगे आप लोग, जी फिर इंदिरा के नाम पे देते होंगे, ना और पंजे पर। पंजे पे। हाँ हाँ, पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम शीशराम सिंह है। क्या चल रहा है माहौल आने वाले चुनाव को लेके, क्या सोच रहे हैं किसान? किसान, अब किसान तो यही सोच रहे हैं, जब किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही, किसान ये भी कह रहे हैं कि भाई अपने कानून बरकरार रखो, बाकी हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। हमारी जो मांग है तुमने कानून बना दिए, ठीक है, उसे लिखित में आप दे दो। क्या लिखित में चाहिए? लिखित में यही चाहिए है कि NHP लिखित में चाहिए, और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का इन्होंने वायदा किया था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिए। गन्ना पेमेंट 14 दिन के अंदर होना चाहिए। जो बकाया पेमेंट रुका पड़ा है उसका तुरंत भुगतान हो जाए। अभी विधानसभा चुनाव आने वाला, अब किसे वोट दोगे? बस देखते हैं, ज़्यादातर हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे एरिया का होगा। नहीं, पार्टी के बेस पे सपा को दोगे, भाजपा को दोगे? सपा या भाजपा हमारे लिए दो नहीं, हम देखते हैं कैंडिडेट को। जो हमारे हिसाब का कैंडिडेट होगा, हमारे काम करने वाला होगा, हम सपोर्ट उसे करेंगे। हमें भाजपा से भी कोई इतराज़ नहीं है, ना सपा से इतराज़ है। शासन है, सरकार कोई सी भी सरकार गंदी नहीं है, बाकी उसके जो कार्यकर्ता हैं, नुमाइंदे हैं, वो गंदे करते हैं। ये बढ़िया बात कही, आपकी जेब में किसान यूनियन की टोपी भी रखी है, तो किसान आंदोलन का कितना फर्क लगता है आपको कि चुनाव पे पड़ेगा? चुनाव पे भाई ज़्यादा भी नहीं तो 70% जो है फर्क चुनाव पे पड़ना है किसान आंदोलन का। फिर तो सब बदल जाएगा। हाँ, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। हम बताएं। मेरा नाम सुभाष चंद्र प्रजापति। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर प्रजापति जी? देखिए, चुनाव के बारे में तो ये है, चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता मिलने बड़े मुश्किल की बात पड़ रही है। लायक आदमी चुनना, लायक तो सभी लायक कह रहे कि मैं भी लायक हूँ, मैं भी लायक हूँ, सपा भी कहती मैं भी लायक हूँ, बसपा कह रही मैं भी लायक हूँ, भाजपा वाले भी कहते हैं हम भी बहुत बड़े लायक हैं, लेकिन नालायक की गिनती पीछे ज़्यादा नजर आ रही। इस समाज में इन नालायकों की गिनती मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रही। वादे करते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन शायद 99% वादे करने के बाद 1% भी कसौटी पे खड़े नहीं उतरते। क्या जरूरत थी 2000 किसान को देने के बाद 900 रुपये लीटर डीजल करने की? क्या जरूरत थी अपने देश को बर्बाद करने की? क्या जरूरत थी इतनी महंगाई बढ़ाने की? देखिए, जब हमारे पास गेहूं था, राशन हमारे घर में था, तब उसका रेट था 1000 रुपये कुंटल। आज हमारे पास राशन नहीं है तो उसका रेट हो गया 1800 रुपये कुंटल। हमारी सरकार कहती है कि हम एक निष्पक्ष चुनाव करते हैं और निष्पक्ष ही हम जानकारी देते हैं, और हम कार्य भी के समतामूलक समाज बनाएंगे, सभी का विकास, सभी का साथ। जब जनता ने सबने साथ दिया तो इन्होंने समाज को साथ लेके क्यों नहीं चला? कौन छोड़ दिया? छोड़ वो दिया जिसके पास 50 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन है, सरकारी नौकर है, वो राशन के दायरे में तो आता ही नहीं। आता था ये आदमी आता था जिसके पास वास्तविक खाने के पीने के लिए नहीं था, वो रोजगार बिल्कुल पट मजदूर है, उसे देना चाहिए था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट संसद में बैठ के विधायकों की सुन के बढ़िया बढ़िया लेक्चर लेने के बाद वो नियम पारित कर दे। भाई, उन नियमों से काम नहीं चलने का। समाज में उतरो, फील्ड में उतर के किसी से पूछो हकीकत क्या है। मतलब ये है, जिसको नहीं चाहिए उसको मिल रहा है, जिसको चाहिए उसे नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। एक सिस्टम बनाया, राशन कार्ड सभी के हैं, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसके राशन कार्ड बन ही नहीं सकते। कि जी हमारा डाटा खराब हो गया, डाटा फेल हो गया, फलानी जगह जाओ, डीएम साहब से लिखवा कराओ, उससे लिखवा कराओ, वो 1000 रुपये लगा कर वो बेचारा राशन कार्ड बनवाएगा, समय फिर भी सही ना होगा। बच्चे मेरे चढ़ रहे पड़ोसी के नाम पे। ऐसा भी है? ऐसा भी है हमारे गांव में 36, जिसके शादी नहीं, उसके बच्चे भी हैं, उसकी बहू भी हैं, उसके बालक भी हैं, जबकि लड़का कुंवारा। तो सरकार तो भ्रष्ट है। ये नहीं कि भाजपा ही भ्रष्ट है, मुझे तो ऐसा लगा इनकी नींव ही भ्रष्ट है। एक सांसद के जो नोट हैं, एक बार बन गया 50,000 सैलरी, 1 लाख सैलरी, कार, मारुति कार, बंगले, सब कुछ है। क्या परमानेंट उसके बाप के खाते के पैसे में जो हम पे टैक्स लगाने के बाद उसे परमानेंट दिहाड़ी दी जा रही? ये विधान ये पास क्यों नहीं करते? जो वर्तमान में विधायक है, MP है, उसके तो पैसे जायज़ हैं,
और जो ये निकल चुके, जो 5 साल पूरे कर चुके, उस आम नागरिक में घोषित क्यों नहीं करते? जबकि उसके पास 1000 बीघे जंगल, 1 करोड़ 100 बीघे, मतलब इतने जंगल हैं कि मेरी गिनती भी याद नहीं। इतनी इतनी प्रॉपर्टीदार आदमी पड़े हमारे इस प्रदेश के अंदर, इस भारत के अंदर, कि उन्हें फिर भी 1 लाख की तनख्वाह दी जा रही। अगर मेरी बात अगर मोदी जी, योगी जी, प्रशासन के कोई भी अधिकारी सुन रहे हो, मेरा फोटो भी जा रहा होगा, मैं बात भी कर रहा हूँ, या तो मुझे सजा दे दे, वरना मेरी बात का कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकाल लें। जी, नाम बताइए। नाम मेरा संतराम है। क्या है संतराम जी, अगले चुनाव को लेकर माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो देखो, हमने आपसे बताया अभी कि लाला जी को टिकट मिलता है, पंकज कुमार जी को, पंकज अग्रवाल, तो साइकिल को ही वोट देंगे, अन्य बीजेपी के आदमी हम खास, क्योंकि हमें कुछ हिसाब देख के वही बात है, तो इसीलिए पलट लिया। मतलब उम्मीदवार देख के वोट देना है? उम्मीदवार देख के वोट देना है। भाजपा से लगाव नहीं रहा? नहीं रहा, थोड़ा सा हिसाब नहीं हो रहा ना, थोड़ा है। से बहुत लगाव था, लेकिन जो हमारे नेता है कर्मठ, मतलब सर्वेश जी है या उनके वो है, मतलब विधायक भी है, यहाँ आकर के ये नहीं पूछा कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, इसलिए थोड़ी सी जनता असंतुष्ट है। समझ मतलब ये है कि अगर उम्मीदवार बदला जाए तो? हाँ, तो अगर वो हमारे उसमें आता है कि हमारा विकास चाहता है या यहाँ आकर के, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, XYZ कोई भी हो। मतलब मौजूदा विधायक ने काम नहीं किया? ना, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं किया, इसलिए तो मामला है ना, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कोई ऐसा काम नहीं किया। ये यहाँ की जनता जो है, ये तो बहुत ऐसी सिंपल है, और पहले से जब तक दीपक का निशान था, जब तक जनसंघ के पहले जनसंघ थी, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी आई, तो ये हिंदू समाज उसी से जुड़ा था, लेकिन उसी के नाते हम उसको वोट देते थे। लेकिन आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ, अगर हमने विकास के नाते उसको वोट दिया, ऐसा नहीं हुआ। बताइए सर जनाब। राहुल कुमार। बताइए राहुल, आपको क्या लगता है काम नहीं हुए? काम जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुए हैं। अब आप ही देख लो, ये बढ़ापुर से गिरने वाली रोड के बारे में बहुत ज़्यादा गंदी हालत होने के बाद में तब जाके अब बन रही है, ये वही पता नहीं कि किस तरीके से बन रही है। थोड़ा ये सड़कों का प्रॉब्लम ज़्यादा थी, अब थोड़ी दूर हो रही है। वैसे काम तो काफ़ी हुए इस सरकार में, बहुत काम हुए हैं, हम तो थे हैं ही बीजेपी के। बात जब बाबूजी आएगी योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट मांगने की, तो क्या करोगे? तो मैं समर्थन करूँगा, पूरा समर्थन योगी जी के लिए, मोदी के लिए पूरा समर्थन तहे दिल से, चाहे कोई भी आए। तो फिर तो सुशांत को भी वोट देना पड़ेगा? हाँ, फिर मजबूरी है, मजबूरी है, सबके सामने कह रहा हूँ, मजबूरी है। काम हो ना हो, योगी के नाम पे, मोदी के नाम पे वोट जाएगा, चाहे कोई भी आ जाए। फिर जी, बड़े मियाँ नाम बताइए। मेरा नाम कयामुद्दीन है। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या बन रहा है माहौल? चुनाव का माहौल? हाँ। चुनाव का माहौल भैया, हम तो पड़े हैं, बीमार हैं, हमें तो पता ही नहीं इधर उधर जाने आने का, हमारा काम नहीं है। जब इधर उधर घूमते हैं तो और ज़्यादा बातें होती होंगी? नहीं, घूमते ही नहीं कहीं जब, तो आप बातें कहाँ से होंगी? तो पड़ोसियों को भी तो बताओगे? बाहर गए हुए पड़ोसियों को यह है कि पड़ोस वाले जो हैं, अपना रुझान हर आदमी अपना अलग रखता है, सबके नज़रिए अलग अलग हैं। ये बात भी सही है। नज़रिया आदमी का एक हो, एकजुट हो, या कोई सा भी काम ऐसा हो कि एक पंजे पे लेके चला जावे, तो सिर समझ होता है। अब जब हम किसी का कहना मानने को तैयार नहीं, तो बताएं किसको फिर? तो बताए किसको, या किसकी हम सुने, किसे बतावें, किसकी सुने? जायज़, सही। मेरा नाम नाजिम सागर। क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है?
माहौल तो अभी जो है ना देखते हैं। माहौल तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो खैर इस टाइम जो है ना अभी भी रुझान जो है ना सपा का भी है, भाजपा का भी है ना। बस भाजपा जो पिछड़ रही है वो इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि एक धर्म की जो राजनीति करती है इसलिए, वरना काम तो वैसे अच्छे ही हैं करीब करीब। क्या क्या काम अच्छे हैं? काम जैसे यानी कि गरीबों को ये गल्ला मिल रहा, राशन मिल रहा बराबर मुसलसल, लॉकडाउन में भी मिला। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के घर नहीं थे उन बेघरों को घर दिए गए। तो ये काम अच्छे ही हैं सब। और भी काफ़ी सड़कें, बढ़ापुर, हमारा बढ़ापुर इतना पिछड़ा हुआ था कि काला पानी कहलाया करता था, कभी रोड नहीं बना। आज जो है ना बीजेपी के दौर में चौड़ीकरण हो गया, वेलकम एकदम बीजेपी का। लेकिन धर्म की राजनीति के आधार पे जो है ना बीजेपी यहाँ पे पिछड़ रही है थोड़ी, बस वहीं मन खट्टा हो जाता है। और वहीं पे मन खट्टा हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है ना। और बस मुस्लिम जो कट रहा है ना इसी वजह से कट रहा है, बाकी और कोई बीजेपी से कोई वो नहीं है। सपा का भी माहौल है लेकिन सपा का आना बहुत मुश्किल है। ज़मीनी स्तर पे पहले पाँच साल जो है ना वो पूर्ण बहुमत से जो है ना सत्ता में रहे और उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए 18% के आरक्षण की बात करी थी और उन्होंने जो है ना 10% भी आरक्षण नहीं दिया। मुसलमान समाज जो है ना इस बिना पे जो है ना सपा से भी टूट रहा है। मीम पार्टी आ रही है, उससे जो है ना जुड़ने का लगाव है, वोटों का बंटवारा है। जब वोटों का बंटवारा है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। बीजेपी आने वाले समय में फिर से सत्ता में आ सकती है, मेरा अपना मानना है। कांग्रेस ज़मीनी स्तर पे जो है ना, कांग्रेस में जो है ना युवाओं के बीच में जो क्रेज है ना, कांग्रेस आज भी अपने पुराने ढर्रे पे चल रही है। यानी कि वहीं पे बैठे हुए अपने ऑफिसों में बैठ के जो है ना राजनीति करते हैं वो लोग। ज़मीनी स्तर पे जो है ना उनका कहीं नाम नहीं है। अब तो प्रियंका गांधी घूम रही हैं सड़कों पे खूब। अब प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, मान लो दो बंदों से कोई पार्टी नहीं चलती। पार्टी चलती है ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से। और कार्यकर्ता जो है ना इस टाइम कांग्रेस में जुड़ने के लिए युवाओं का बहुत रुझान है, लेकिन जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं ना वो जो है ना अपने अपने ऑफिसों में बैठकर जो है ना बस हुक्मरानी करते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक बात और, मुसलमान नो डाउट फर्स्ट प्रायोरिटी अखिलेश यादव को देता है। मौजूदा मुख्यमंत्री को आप 5 साल से देख रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क लगता है? दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है, क्या है? देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है ये पूरा, ये जो है ना जमहूरियत है ना। मिलजुल कर काम करने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अखिलेश जी जो है ना मिलजुल कर काम करने वाले हैं, यानी कि वो मुसलमानों के हित की बात भी करते हैं और मुसलमानों को साथ लेकर भी चलते हैं। भले ही वो जो है ना अपने मंच से माइक पर खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमान को मैं 18% का आरक्षण दिलाऊंगा, और पूर्ण बहुमत से आने के बावजूद वो काम को नहीं निभा पाते। वो बात अलग है। लेकिन लोगों के नज़रिए जो है, यानी कि वो दिल से जुड़ के चलते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अखिलेश हमारे हित की बात करते हैं। हित की बात कोई नहीं करता। अगर हित की बात अगर करी है तो मेरे अपने ख्याल से बीजेपी ने फिर भी करी है, क्योंकि उन लोगों को मकान दिए गए हैं जो लोग बेघर थे। ये सबसे बड़ी बात है। हम सत्ता से क्या चाहिए गरीब बंदे को? सत्ता से चाहिए 2 रोटी, 2 कपड़े और उसका एक घर, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो सब जो है ना लूट खसोट तो नेता ही करते हैं ना। मतलब ये है कुल मिला के कि गुड़ दो या ना दो, पर गुड़ जैसी बात कह दो। हाँ, यानी कि मीठा बोल दो। नाम जय मोहम्मद आरिफ, गांव तारापुर। तो क्या ये तो बहुत नुकसान हो गया? जी, ये तो सारा 80% नुकसान है, 20% बचा हुआ है, सब पानी में बह गया, गल गया है। ये जो भी पिछले हफ्ते बारिश हुई इसका असर? हाँ, इसका पूरा असर हो गया है, सारा ही नुकसान हो चुका है। तो इसमें सब कुछ ख़त्म ही है, किसान बहुत परेशान है।
तो क्या कर सकता है इसमें? कोई सर्वे लेखपाल वगैरह प्रशासन ने? अभी कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है, कोई देखभाल कोई कुछ नहीं है अभी। तो आप लोगों ने अर्जी भी नहीं दी? जी अभी दी रखी है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या करें, किसके पास जावें? कोई सुनने को तैयार नहीं। लोकल विधायक वगैरह कोई नहीं? कोई नहीं, लोकल विधायक कुछ कोई नहीं इधर आके देखता। आते हैं अपना चले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं, किसानों की कोई नहीं सुनता। तो कब कहें भी किससे कहा जाए। अब चुनाव आने वाला है विधानसभा, तो क्या है माहौल इस बार? इस बार माहौल जो है आपके बदलेगा माहौल, सरकार दूसरी बननी चाहिए, ये माहौल यहाँ का है ऐसा कुछ। इसमें बहुत नुकसान दिखाई दे रहा है किसान को, तो किसान नहीं चाह रहा है इस सरकार के लिए। तो विकल्प क्या है फिर, किसको चुनने की सोचेंगे? जी चुनने की अखिलेश यादव को चुनने की सोचेंगे इसमें। जी साइकिल को वोट ज़्यादा इधर प्रक्रिया है, साइकिल को वोट दिया जाएगा। समी गांव तारापुर। क्या कितना नुकसान हो गया? तो सभी नुकसान है भाईजान, इसमें कुछ बचा थोड़ी है। कुछ तो मजदूरों ने नीचे गिर दिया, कुछ पानी ने मार दिया, कुछ ये चावड़ा कहीं रह गया। बदलाव कुछ मिला थोड़ी है, हमें जितनी लगाई थी उतनी भी ना मिली, बस खत्म ही है मामला। अब बताओ कितना था ये सारा? ये 10 बीघे का खेत था। कितना पैसा खर्च हुआ? इसमें तो लगभग होया था 17-18 हज़ार रुपया खर्चा लेबर का, और जो अपने घर की फैमिली वो लग रही। 40 हज़ार खर्चा हुआ इसमें, 10 बीघे में 40 हज़ार खर्च हुआ, और 40 हज़ार में जो 20 हज़ार का भी नहीं हो सकता इसमें। अब कितना निकला होगा धान? अब तो धान जो है बीघे का 1 कुंटल धान निकल लिया है, 1 कुंटल बीघे का निकल लिया है, सारा 2 कुंटल या 3 कुंटल जमीन पे गिर गया। लेकिन 1 कुंटल निकलने के बाद में भी इसका चावल नहीं बना सकते आप, तो जड़ गई ना। जब इतनी बड़ी सुइयाँ बन के चावल में तैयार हो गई तो आप चावल कहाँ को बना देंगे? दोबारा उगाया, ये तो दोबारा हो गया। तो सरकार कह रही हम मरे और हम कह में हम मरे नहीं। अब ये कैसे फाइनल हो कि मरा कौन? हम मरे पहले, किसान मरा। किसी सरकार पे कोई अंतर नहीं पड़ता इस चीज़ का, क्योंकि सरकार जब इस चीज़ का अजर नहीं देने की आदमी को, इसका प्रॉफिट नहीं देने की या इसका नुकसान नहीं देने की, तो किसान ही तो मरेगा। सरकार का क्या बिगड़ लिया? कुछ भी ना बिगड़ लिया, वो तो अपना लियो खड़ी। तो अब चुनाव तो आने वाला है। हाँ चुनाव तो आने वाला है, तो चुनाव तक तो है, तमाम गाड़ी भागेंगी। चुनाव के बाद में तो कोई देखना कभी नहीं इस क्षेत्र को। तो बदलने का मौका तो है ना? हाँ बदलने का मौका तो है, बदला तो जा गई। जब सरकार दिख करेगी या जिधर को फायदा होगा जनता का उधर ही तो जागी, या और कहीं चली जागी, ये है। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर ठाकुर, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं का दबदबा है। यह तीनों वोटर चुनावों के परिणाम को बदलने की हैसियत रखते हैं। इस बार अल्पसंख्यक मतदाताओं का जोर समाजवादी पार्टी की ओर है। दूसरी तरफ सैनी मतदाता भी भाजपा विधायक से खफा नजर आ रहे हैं। हालांकि ठाकुर बिरादरी के वोटर पूरी तरह भाजपा के साथ हैं। वैश्य और ब्राह्मण मतदाताओं का रुख परंपरागत समर्थन करने वाली पार्टी भाजपा की तरफ ही है। इलाके में टूटी सड़कें और सुविधाओं का अभाव लोगों की जबान पर है, लिहाजा विधायक सुशांत सिंह को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा समर्थक वोटर भी खुलकर टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर समीकरण की बात करें तो इस सीट का चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर में होगा। इस बार कांग्रेस और बसपा बेहद कमजोर नजर आ रही हैं। एक खास बात और बता दें, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यहां टॉप 3 में भी शामिल नहीं था। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।